दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ के बारे में। इसका क्या मतलब होता है एनवायरमेंटल लॉ का, और इसकी डेफिनेशन क्या है एनवायरमेंटल लॉ के, और क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट हैं और क्यों ये आया है। तो इन सभी के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। तो द टर्म्स एनवायरनमेंट लिटरली डिनोट सराउंडिंग, यानी पर्यावरण शब्द का शाब्दार्थिक अर्थ है आसपास का वातावरण। अब इसमें पॉइंट नंबर 2, द एनवायरनमेंट कॉन्टेंस एयर वाटर फूड्स एंड सनलाइट्स, यानी कि पर्यावरण में हवा, पानी, खाना और सूर्य का प्रकाश आदि शामिल हैं। अब पॉइंट नंबर 3, environments affects all the living creatures including the plants and trees, यानी कि पर्यावरण सभी जीवित प्राणी जिसके अंतर्गत पौधे और पेड़ों को भी प्रभावित करता है। अब डेफिनेशन जो है एनवायरमेंटल लॉ की, अकॉर्डिंग टू इंडियन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग, Section 2A of the Indian Environment Protection Act 1986, the terms environments includes waters, airs and lands and human being, other living creatures, plants, microorganisms and property। यानी इसका अर्थ है धारा 2 के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु, भूमि तथा उनके बीच में विद्यमान अतः संबंधित तथा जल, वायु और भूमि में मनुष्य जाति, जीवित प्राणी, पेड़, सूक्ष्म जीवाणु और संपत्ति शामिल है। यानी कहने का मतलब यह है एनवायरनमेंट के अंतर्गत वाटर, एयर और लैंड और ह्यूमन बीइंग तो है ही, और उसके साथ साथ जीवित प्राणी, पेड़ और सूक्ष्म जीवाणु और प्रॉपर्टी भी शामिल है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाया है। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, यानी कि ये जो एक्ट था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या उद्देश्य था इसका, तो बात करने वाले हैं इस पर। द एक्ट वाज पास्ड फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन फॉर द प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस, स्पीडी रिस्पॉन्स इन द इवेंट्स ऑफ एक्सीडेंट थ्रेटिंग एनवायरमेंट्स एंड डिटरेंस पनिशमेंट्स टू दोज हु एंडेंजर ह्यूमन एनवायरमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ। यानी कि इस एक्ट को पास करने का प्रमुख उद्देश्य था कि हम प्रोटेक्ट कर सकें जो भी हानिकारक प्रभाव से, जैसे कि हानिकारक रसायन, जैविक पदार्थों की कमी, बढ़ता हुआ प्रदूषण, प्राकृतिक प्रकोपों आदि से। यानी कि पर्यावरण को विभिन्न हानिकारक प्रभाव जैसे हानिकारक रसायन, जैविक पदार्थों की कमी, बढ़ता हुआ प्रदूषण, प्राकृतिक प्रकोपों आदि से संरक्षित करना था। यानी आज का जो प्रेजेंट टाइम है उसमें पर्यावरण की समस्या जो है वो एक इम्पोर्टेंट समस्या है, यानी कि इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, और इससे संपूर्ण जो है मानव जाति, पशु पक्षी और भी जो जीवित प्राणी हैं वो सब इससे पीड़ित हैं। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण जो है बहरापन, अंधापन, भूमि का उपजाऊ न होना आदि ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसका परिणाम प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण ही ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे जो एनवायरनमेंट यानी जो पर्यावरण है उसको प्रभावित कर रही हैं। इसके चलते जो ये एक्ट है वो पारित कराया गया, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था, टू प्रोटेक्ट
द एनवायरमेंट फ्रॉम द हैजार्डस सब्सटेंस और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। अब बात करते हैं हम शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कॉमन स्पेंड की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी सेक्शन 1 धारा 1 के अनुसार यह एक्ट जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहलाएगा और ये पूरे इंडिया में लागू होगा। ये जो अधिनियम है ये उस तारीख से लागू होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफिशियल गजेट्स की नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट करेगी और डिफरेंट डेट्स को अपॉइंट करेगी ये डिफरेंट्स प्रोविज़न के लिए इस एक्ट के और डिफरेंट्स एरियाज़ के लिए, यानी हिंदी में कहा जाएगा यह अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के अंतर्गत उपबंधों के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीख नियुक्त करेगी। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, यानी कि जो डेफिनेशन है यूज़ करी गई हैं इस एक्ट में वो सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है एनवायरमेंट्स यानी कि पर्यावरण, सेकंड है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स यानी पर्यावरण संबंधी प्रदूषक, थर्ड है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरण संबंधी प्रदूषण, फोर्थ है हैंडलिंग यानी उपयोग करना, फिफ्थ है हैजार्डस सब्सटेंस यानी हानिकारक पदार्थ, और सिक्स्थ है ऑक्युपायर यानी अधिभोगी, और सेवेंथ है प्रेस्क्राइब्ड यानी निर्धारित।